जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। सुपर बेसिक बैच 1.0 का ये बेटा क्लास 2 है। ये क्या है? क्लास 2 है। ध्यान रखेंगे, ये क्लास 2 है बेटा। आज मैं क्लास 2 आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं और क्लास 2 में बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से हर चीजें बेटा आप समझ पाओगे। ठीक है, विश्वास मानिएगा, आप देखेंगे अभी और आपको हर चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना एक चीज है कि अगर आप लोगों को बेटा क्लास इंफॉर्मेटिव लगे तो क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहां से आपको बिल्कुल मैं इंग्लिश सिखा करके ही मानूंगा और डेफिनेटली आप इंग्लिश समझ जाओगे और सीख भी जाओगे। आप लिखना, पढ़ना, बोलना, मैं तीनों इस बैच में एकदम बेसिक से लेकर के, इसका नाम ही है बेटा सुपर बेसिक बैच। इसका नाम ही है सुपर बेसिक बैच 1.0। ठीक है, तो बिल्कुल मैं एकदम जीरो लेवल से मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इस बैच में मैं स्वयं पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई भी टॉपिक्स नहीं रहेगा या कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा जिससे आप लोगों का बेसिक क्लियर ना हो पाए। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको पता होगा ये क्लास 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 लिया था और उसमें इंग्लिश के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, या जैसे मैंने पूछा था कि इंग्लिश क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, इंग्लिश के फादर किसे बोला जाता है, ग्रामर के फादर किसे बोला जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाबेट पे मैंने डिस्कस किया था कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना है, अल्फाबेट होता है और उनमें वाउल्स कितने होते हैं, सेमी वाउल्स कितने होते हैं, वर्ड्स कितने होते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर मैंने बात किया था। प्रीवियस लेक्चर में यानी क्लास फर्स्ट में मैंने आप लोगों के साथ में ये डिस्कस किया था बेटा, ध्यान देंगे, ये मैंने आपको बताया था कि, और आपको मैंने टास्क भी दिया था, आपको याद होगा। टास्क वाला मैं आपको बता दूं पहले, टास्क जो मैंने दिया था बेटा, वो टास्क जो आपका था, कौन सा टास्क था बेटा? आप बताइए, मुस्कुराओ मत। याद किए हो ना? अगर आपने याद नहीं किया है तो ये समझ लो बेटा बहुत आपने गलत काम किया है। मैंने क्या बताया था? टास्क आपको दिया था कि हिंदी वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला है बेटा, हिंदी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को आपको इंग्लिश में लिखना है। आपको इंग्लिश में लिखना है। किसमें लिखेंगे आप? किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। जैसे मैंने बताया था कि का है तो का को आप के ये लिखेंगे, इस तरह से आपको लिखना है। समझ पा रहे हो बात? के का मतलब होता है, अगर आप केवल के लिख रहे हो बेटा ना, के लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है आधा का। अगर आप एम लिख रहे हो ना तो इसका मतलब होता है आधा माँ। समझ पा रहे बात? इसीलिए मैंने बताया था कि जो हिंदी वर्णमाला होता है, हिंदी वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं बेटा, वो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, यानी कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। और हिंदी वर्णमाला के लेटर्स को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट के कम से कम 2 लेटर्स देंगे तब जाकर के ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको का लिखना है, पूरा का लिखना है, तो आपको बेटा कम से कम आपको के ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? के ये। तो इन सभी चीजों के ऊपर मैंने बात किया था और बताया था कि इसीलिए 26 होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स की संख्या होती है 26 होता है और 52 किसमें होता है? आपको पता होगा 52 किसमें होता है? हिंदी वर्णमाला में होता है। ठीक है, इनमें लेटर्स की संख्या होती है। 52 हिंदी वर्णमाला में लेटर्स की संख्या होती है और 26 इंग्लिश वर्णमाला में लेटर्स की संख्या होती है। इन सभी चीजों के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में कल के लेक्चर में, इवन मतलब कहने का मतलब है कि क्लास फर्स्ट में यानी पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बताऊंगा। मुझे पता है, बिल्कुल पता है कि आपको भी ये पता है, लेकिन बेटा मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ये मान के स्टार्ट कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा कभी भी इंग्लिश का नाम ही नहीं सुना है। समझ पा रहे बात? ना उसने कभी पढ़ा है, ना उसने कभी लिखा है, ना उसने कभी देखा है। मैं ये मान के चल रहा हूं, उस तरह से, मतलब उस तरह से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊं और हर बच्चा समझ पाए। बेटा एक काम करना है, आपको क्या काम करना है? इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाना है। इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाना है, हर बच्चे के पास में पहुंच जाना चाहिए जो इंग्लिश
पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, इंग्लिश समझने के लिए इंटरेस्टेड है, इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश समझ नहीं पाता है और वो क्या काम करता है, इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए भले ही ग्रोइंग चैनल है, बट विश्वास मानिए आपको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे। और फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया है, आप लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा होगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको भी पता नहीं थी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको पता भी थी, आपको पता थी, हो सकता है आपका छोटा भाई ने जानता हो। तो जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है मेरे दोस्त, उनके पास में आपको करना क्या है, उनके पास में इस वीडियो को शेयर करना है, बस इतना काम आपका है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद में लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो। ठीक है ना, चलिए अब मैं आप लोगों को ये क्लास 2 जो है बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको क्लास फर्स्ट में यही बताया था कि जो ये सुपर बेसिक बैच 1.0 चलेगा वो 3 पैटर्न को फॉलो करके चलेगा। मैं पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद में आप लोगों के साथ में किस तरह से हिंदी को इंग्लिश में लिखा जाता है इसके ऊपर बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको टास्क दिया था बेटा, क्या टास्क दिया था कि आप कम से कम ये पहचान लो कि के को मतलब का को के पढ़ा जाता है, यानी के लिखा जाता है, माँ को एम लिखा जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप ये कंप्लीट कर लेंगे और मैं आशा करता हूं आपने कंप्लीट किया होगा। आज मैं इंग्लिश वर्णमाला के बारे में कुछ और स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा। आपको पता है, मैं जानता हूं आप मुझे बता सकते हो, एफ जो इंग्लिश की नोटबुक होती है लाइनिंग वाली, जो ऐसे लाइन खींची होती है, ऐसे 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 जो लाइनिंग होती है, आप बता सकते हो कि जो एफ होता है बेटा, एफ कितने लाइन में लिखा जाता है। आप मुझे बता सकते हो कि जेड कितने लाइन में लिखा जाता है और कौन से लाइन में लिखा जाता है। आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि पी कितने लाइन में लिखा जाता है। इन सभी चीजों के बारे में इस लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि मान लीजिए आपको रम लिखना है, आपको दम लिखना है, या कोई भी हिंदी लेटर्स आपको लिखना है तो इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किया हम लोग अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, इतना था इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टास्क आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है ना, इस अल्फाबेट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में बेटा जो लेटर्स होता है वो 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। लेटर्स जो है वो 2 प्रकार से आप लिख सकते हो। एक तो होता है कैपिटल लेटर, एक क्या होता है बेटा, कैपिटल लेटर में लिखते हो, कैपिटल लेटर में लिखते हो इंग्लिश अल्फाबेट को, और एक होता है स्मॉल लेटर में लिखते हो। क्या लिखते हो, स्मॉल लेटर में लिखते हो। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो बेटा आप लोगों को पता होगा। कैपिटल लेटर किसे बोला जाता है, आप देखेंगे कैपिटल लेटर ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है, और अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है। समझ में आ रहा बात, अलग अलग प्रकार से लोग लिखते हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है। अगर मान लीजिए आप बी लिख रहे हो तो ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया, और अगर आप बी लिख रहे हो स्मॉल में तो बी इस तरह से लिखा जाता है। ये चीज आप जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको आता होगा। ठीक है ना, अब मैं इसके कैपिटल लेटर्स के कुछ रूल्स के ऊपर मैं बात करूंगा कि कैपिटल लेटर्स का क्या रूल्स होता है और स्मॉल लेटर्स का क्या रूल्स होता है। समझ में आया बात, आपको पता होगा अगर मेरा जब लेक्चर देखो मेरे बाबू ना, तो आपके पास में नोटबुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोटबुक, कापी होना चाहिए और पेन होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके पास में होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से हर पॉइंट को समझ पाओगे और हर पॉइंट को धीरे धीरे आपको लिखना है। ये नहीं है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहे, आप जो मैं बोलूं उसको आप लिख लिया करो। हालांकि मैं लिखाऊंगा हर चीज को मैं लिखाऊंगा, आप परेशान मत होइए। अब मैं आपके साथ में ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये लेटर्स कैपिटल लेटर्स का क्या कंसेप्ट होता है, कैपिटल लेटर्स का क्या कंसेप्ट होता है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। पहला पॉइंट कंसेप्ट, आप ध्यान रखेंगे, रूल्स कहो या इसी को कंसेप्ट कहो बेटा, ध्यान रखेंगे। कैपिटल लेटर्स आप याद रखना, मैं ये रूल्स जो लिखा रहा हूं ये किस प्रकार के नोटबुक में लिखना है। तो आपको अंग्रेजी की कॉपी खरीदनी है, अंग्रेजी की कॉपी का मतलब ये लाइन वाली कॉपी आपको लेना पड़ेगा बेटा। अब देखिए
देखिए मेरे दोस्त, आप याद रखना, आप शिक्षित ये नहीं कह सकते हो शिक्षित अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलना शिक्षित नहीं होता है, क्योंकि आप पता होगा कि आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है क्योंकि उसकी मदर टंग है। लेकिन आपको सही सही लिखना भी आना चाहिए, बोलने के साथ साथ में लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तब आप शिक्षित कहलाओगे। समझ पा रहे बात? तब आप शिक्षित हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना भाई, यहाँ पे इंग्लिश सीखना है, आपको लिखना भी सीखना है, आपको बोलना भी सीखना है और आपको पढ़ना भी सीखना है। हर प्रकार से आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको ऐसे लाइन वाली जो 4 लाइन होती है नहीं है, ऐसे आपको एक कॉपी लेना है। क्या लेना है बेटा? कॉपी लेना है और लिखने का प्रैक्टिस करना है। आप समझ पा रहे हो? आपको पता है कि कैपिटल लेटर्स होता है, स्मॉल लेटर्स होता है। अब इस कॉपी में लिखने का क्या नियम है, क्या रूल्स है, मैं उसके ऊपर आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं वो चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। समझ पा रहे बात? तो कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट में जो कैपिटल लेटर है, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर है, अगर आप उसको लिखते हो तो ये हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर हमेशा हमेशा अंग्रेजी नोटबुक के, बेटा ध्यान रखेंगे, नोटबुक के, अंग्रेजी नोटबुक के ऊपर वाले 3 लाइन में लिखा जाता है, ऊपर वाले 3 लाइन में लिखा जाता है। अंग्रेजी नोटबुक के ऊपर वाले 3 लाइन में लिखते हैं कौन? कैपिटल लेटर को। कैपिटल लेटर को अगर आपको ये लिखना है बेटा तो आप ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, ये ठीक है, ये 3 लाइन में होना चाहिए। बी लिखना है तो आपको बी इस तरह से लिखोगे, सी लिखना है तो आप सी इस तरह से लिखोगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम। ये क्या हो गया बेटा? पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, आप ध्यान दें। अब दूसरा नियम मैं कैपिटल लेटर के बारे में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं। दूसरा नियम बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। दूसरा नियम क्या कहता है, कोई भी नाम हो, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, कोई भी बेटा, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये नहीं है कि लड़की की बात लड़की व्यक्ति में नहीं आती है, वो भी है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, कोई भी नेम ऑफ पर्सन हो, नेम ऑफ प्लेस हो, ध्यान देंगे, नेम ऑफ प्लेस हो, नेम ऑफ प्लेस हो, कोई स्थान का नाम हो, तो याद रखना उसकी जो पहली कैपिटल लेटर में लिखे, पहला अक्षर जो होता है उसके नाम का, यानी नाम का पहला अक्षर कहो या लेटर कहो, एक ही बात है बेटा, अक्षर यानी लेटर कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। पहला अक्षर किसमें लिखते हैं बेटा? कैपिटल में लिखा जाता है, याद रखेंगे। जैसे मैंने बोला राम, तो राम बेटा क्या है, यहां देखिए पहला लेटर, ये नाम है किसी व्यक्ति का, तो पहला लेटर क्या है? कैपिटल लेटर में है। ये कैपिटल लेटर में है कि नहीं है? अगर आप इस तरह से राम लिखेंगे तो ये राम नहीं रैम हो जाएगा, और रैम का मतलब होता है मेल शिप, मेल शिप, मेल शिप का मतलब नर भेड़, नर भेड़। तो देखो गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? इसीलिए कहता हूं कि जो रूल्स है रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ये मेल शिप हो गया, नर भेड़ हो गया, समझ में आ रहा बात? ये रैम है बेटा। अब अगर आप कोई स्थान का नाम ले लीजिए, कोई अब दूसरा स्थान का कोई नाम ले लीजिए, जैसे मैंने बोला, आपको बोल दिया दिल्ली, तो दिल्ली, दिल्ली इस तरह से लिखेंगे तो सही है, समझ में आ रहा बात? डी आपका क्या होना चाहिए बेटा? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, आप इस तरह से लिख रहे हो दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये हो गया आपका दूसरा रूल्स। अब मैं आपको तीसरा नियम से बता रहा हूं, नेम ऑफ, नेम ऑफ ये कैपिटल लेटर का है बेटा, ये कैपिटल लेटर का नियम सा है, यानी कैपिटल लेटर्स को आप कहां कहां पे यूज करते हो, कब आप इसका प्रयोग करते हो, ठीक है, मैं वो चीज बता रहा हूं। नेम ऑफ, नेम ऑफ, नेम ऑफ, नेम ऑफ
डेज, मंथ्स, यानी दिनों के नाम और मंथ्स के नाम हमेशा वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, यानी उनकी स्टार्टिंग जो होती है, शुरुआत जो होती है, वो कैपिटल लेटर से होती है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो मंडे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, मंडे, समझ पा रहे बात, ये क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मंडे, ठीक है। तो यम क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ए ऐसे इस तरह से होना चाहिए, मंडे। अगर आपको बेटा ट्यूसडे लिखना है तो आप किस तरह से लिखोगे, टी कैपिटल होना चाहिए, TUSDAY, ट्यूसडे, समझ पा रहे बात। कोई भी अगर आप नेम ऑफ डेज है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा बेटा, ये फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, वो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं मंथ नेम की, मंथ नेम तो जनवरी लिखना है आपको, जनवरी, तो ये देखो ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए बेटा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मैं आशा करता हूं इतना बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे रूल्स किसके बारे में बेटा, तो ये कैपिटल लेटर्स के रूल्स थे कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कहां करते हैं। और कैपिटल लेटर्स को अगर इंग्लिश के कॉपी में लिखना है तो सबसे ऊपर वाले इन्हीं 3 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। इन्हीं 3 लाइन में आपको बेटा क्या करना है, कोई भी कैपिटल लेटर हो, चाहे P हो, R हो, S हो, T हो, कोई भी उससे मैटर नहीं करता है। कैपिटल लेटर है तो ऊपर के 3 लेटर्स में आप लिखेंगे, समझ में आ रहा बात। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं स्मॉल लेटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स का यूज कहां पे होता है, समझ में आ रहा बात। अब मैं इन सब चीजों के ऊपर बात करूंगा। दूसरी बात याद रखना, कैपिटल लेटर्स का और एक लास्ट बच जा रहा है, याद रखना बेटा। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे बता देता हूं, लास्ट है कि कैपिटल लेटर जो होता है वो सेंटेंस के, ध्यान रखेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये चौथा है, आप चौथा कंसेप्ट याद रखेंगे कि सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर्स कैपिटल में लिखा जाता है। ये सब चीजें बेटा आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। सेंटेंस का पहला लेटर्स कैसा होता है, कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे मैं अगर कहूं कि मोहन, अगर मैं ऐसा लिखूं मोहन गोज टू मुंबई, तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे स्थान का नाम है वो भी स्मॉल है, समझ पा रहे हो बात। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कैपिटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मोहन ऐसा होना चाहिए, मुंबई में आप यहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए मुंबई, समझ में आ रहा बात। तब जाकर के ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट होगा। ये सेंटेंस अब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस का जो पहला लेटर्स होता है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो कैसा होता है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये थे नियम, ये थे रूल्स, ये थे कंसेप्ट। इसी को आप कंसेप्ट कहते हो, इसी को आप रूल्स कहते हो। अब मैं आपके साथ में ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्मॉल लेटर्स का क्या कंसेप्ट होता है, स्मॉल लेटर्स कहां पे यूज होता है, किस तरह से उसको लिखते हैं, इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है बेटा। तो अभी तो चलिए आइए मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं यूज ऑफ स्मॉल लेटर्स। अब भाई हम स्मॉल लेटर्स का प्रयोग कहां पे करते हैं, या इंग्लिश जो नोटबुक है उसमें किस प्रकार से हम लोग स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया, ताकि आपका टाइम भी बच सके और आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब देखिए पहला कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, स्मॉल लेटर्स का पहला कंसेप्ट क्या कहता है। मैं ये कंसेप्ट जो लिखे हुए हैं ये अंग्रेजी यानी इंग्लिश नोटबुक में किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में लिखा गया है। इंग्लिश नोटबुक में किस तरह से लिखते हैं उसका कंसेप्ट है ये बेटा। इंग्लिश नोटबुक में यानी जो लाइनिंग वाली है 1 2 3
4, ये जो 4 लाइन्स हैं इनमें स्मॉल लेटर्स को किस तरह से लिखा जाता है, उनके ये कंसेप्ट है। तो मेरी बात को बेटा बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए ये जो लेटर्स है ना, ये जो लेटर्स है, जो एफ है, स्मॉल लेटर्स लिखते समय एफ जो होता है बेटा वो हमेशा हमेशा 4 लाइन में यानी 4 के चारों लाइन में लिखे जाते हैं। जैसे आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये है एक लाइन, ये है बेटा आपका दूसरा लाइन, ये है बेटा आपका तीसरा लाइन और फोर्थ इज वन चौथा लाइन। समझ में आ रहा बात? ये 4 लाइन है। अगर मैं आपसे कहूं कि एफ आपको किस लाइन में लिखोगे, कितने लाइन में, स्मॉल लेटर्स का एफ है, आप लिखते समय कितने लाइन में लिखते हो, तो आपको ध्यान देना है एफ जो होता है बेटा वो हमेशा 4 लाइन में लिखा जाता है। एफ जो होता है वो हमेशा 4 लाइन में लिखा जाता है। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा, अच्छे अच्छे नहीं जानते हैं, अच्छे अच्छे गलती करते हैं यहाँ पे, इस बात को समझिएगा बेटा बहुत बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको क्या करना है, 4 लाइन में आपको लिखना है। फिर दूसरा क्या कंसेप्ट कह रहा है, दूसरा कंसेप्ट कह रहा है BDHKLT, ये जो लेटर्स हैं, दूसरा कंसेप्ट कह रहा है ये लेटर्स जो हैं ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। ये ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं बेटा, ये हमेशा ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाएंगे। जैसे आपको अगर बी लिखना है ना मेरे भाई, तो आप बी 3 लाइन में नीचे वाले में नहीं लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा बी इस तरह से, आपको बी इस तरह से लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर के 3 लाइन में लिखेंगे। अगर आपको डी लिखना है तो आपको बेटा डी इस तरह से लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे बात? अगर आपको मान लीजिए एच लिखना है तो एच आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे बात? आप थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, लेकिन मैं नियम से बता रहा हूं, इस नियम को फॉलो करिएगा आप लोग, ठीक है? आपको एच इस तरह से लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर टी लिखना है या एल लिखना है, के लिखना है, तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, 3 लाइन में लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात? मैं यही चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है? तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या कहता है कि जी है या जे है, पी है, क्यू है, वाई है, अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो याद रखना बेटा, आप अगर स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो इनको हमेशा हमेशा किस लाइन में लिखते हैं, हमेशा इनको स्मॉल लेटर्स को जो जी या जे, पी, क्यू, वाई है वो नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं, नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। आई रिपीट, नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। अब देखिए डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द वो भी अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो देखिए ये 3 लाइन है। अब मेरी बात को बहुत से ध्यान से समझिएगा, आपको अगर जी लिखना है तो कितने लाइन में लिखोगे, नीचे के 3 लाइन में लिखोगे मेरे भाई, नीचे के 3 लाइन में लिखोगे, नीचे के 3 लाइन में लिखोगे, ऊपर के 3 लाइन में लिखोगे, 4 लाइन में लिखोगे। समझ में आ रहा बात? अब नीचे के 3 लाइन जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बोला जी, तो अगर आपको जी लिखना है मेरे भाई तो आपको इस तरह से जी लिखना पड़ेगा। अगर आपको जे लिखना है तो आपको जे इस तरह से लिखना पड़ेगा बेटा, जे इस तरह से लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? अगर आपको, अब आई मत समझिएगा कि ये आई लिखा हुआ है, क्योंकि आई जब लिखा रहेगा और वो कैपिटल लेटर होगा तो ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है। आपको पता ही होगा कि कैपिटल सभी जितने भी हैं, कोई भी लेटर्स हो, वो हमेशा ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है। अगर आपको बेटा क्यू लिखना है तो क्यू आप इस तरह से लिखोगे। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? बताइए बाबू, ये चीजें समझ में आया? जी, जे, पी, क्यू, वाई, ये 3 नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। ये हो गया आपका तीसरा कंसेप्ट। और चौथा कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, उपरोक्त को छोड़ करके, यानी उपरोक्त का मतलब यानी जो ऊपर दिए गए हैं, यानी एफ की बात कर रहा है, इन सब की बात कर रहा है, उपरोक्त को छोड़ करके सभी लेटर्स बीच के 2 लाइंस में लिखते हैं, यानी लिखे जाते हैं, बीच के 2 लाइंस में लिखे जाते हैं। भाई ऊपर को छोड़ करके बाकी क्या आ सकता है, तो भाई साहब आपका एस हो सकता है, आपका आर हो सकता है, समझ पा रहे बात, आपका जेड हो सकता है। अब आप लोग, बहुत से लोग होते हैं कि बताते हैं कि जेड नीचे के 3 लाइन में लिखा जाता है, आप कहिएगा उनसे कि भाई साहब थोड़ा सा आप ग्रामर अपना इंप्रूव करिए। समझ में आया बात? क्योंकि जेड भी वो बीच के दोनों लाइन में लिखा जाता है, याद रखेंगे, ये बीच के दोनों लाइन में लिखा जाता है, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है? आप कोई भी चीज बोलिए, एस बोलिए, आर बोलिए, जेड बोलिए, कोई भी आप लीजिए। अगर ई लिखना है, ई ये लिखना है तो ये भी लिखिए,
जितने भी हैं, सी लिखना है बेटा तो सी भी आप लिखिए, कोई भी जितने भी यानी उपरोक्त को छोड़ करके बाकी सभी के सभी इन बीच के 2 लाइन में लिखे जाते हैं। बताओ बेटा यहां तक आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो जल्दी जल्दी शेयर करो। मुझे क्या देख रहे हो मेरे दोस्त, शेयर करो, इसको फैलाओ, अपने छोटे भाई को दिखाओ, फूफा के पास में भेजो, माने फूफा के लड़के के पास में भेजो, मौसिया के लड़के के पास में भेजो, सभी के पास में भेजो, ताकि वो भी आपके इतना अच्छे जानकार हो सके। ठीक है, तो ये सभी के सभी आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, इसको अच्छे से आप लोग लिखेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, आप सभी लोग डिस्कस करने जा रहा हूं स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग के बारे में भाई, स्पीकिंग का मतलब बोलना, यानी बोले कैसे, बोले कैसे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये चीज हटा दीजिए कि बोलते समय कहीं गलती ना हो जाए। जो आपके मन में आता है गलत सलत सब, जो आप जितना तरीके से बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हो, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग से जब वो स्टार्टअप करता है तो वो अच्छे तरीके से नहीं बोल पाएगा। मैं आप लोगों का मदद करूंगा, आप लोगों को मैं आपके नॉलेज को इनहांस करने का, बूस्ट करने का प्रयास करूंगा। बट बेटा ध्यान रखिएगा, जब आप प्रयास करोगे तो टूटा फूटा से ही स्टार्टिंग होती है। जब आप बहुत छोटे थे तो हिंदी लैंग्वेज भी आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते थे। आपने अपने घर में देखा होगा जो छोटे बच्चे होते, क्या वो बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हैं? पानी को, वाटर को मम बोलते हैं, मम। मम्मी को मम्मी नहीं अच्छे तरीके से बोल पाते, क्यों? क्योंकि उनकी जबान अच्छे से टूटी नहीं होती है। सेम उसी प्रकार से आपकी लैंग्वेज, सॉरी आपकी टंग भी है। जब आप रेगुलर बार बार उल्टा सीधा बोलने का प्रयास करेंगे तभी आप अच्छे से परफेक्टली आप बोल पाओगे। समझ में आ रहा बात? तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, क्या हंसेंगे लोग, हंसेंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं हंसेगा, आपसे बेटर कोई नहीं है। आप बोलते समय ये दिमाग में रखो कि अगला जो है वो मुझसे मूर्ख है, दैट्स इट। भाई हमें लैंग्वेज सीखना है ना, तो जब बोल करके जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका वोकल कार्ड फिट नहीं होगा, आपकी जुबान टूटेगी नहीं, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। और कॉन्फिडेंटली होकर के आप बोलो, कॉन्फिडेंस में होकर के आप बोला करें, इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों के साथ में स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को कुछ बेटा वोकैब दे रहा हूं, आपको ये वोकैब आपको याद करना है। और स्पीकिंग में पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दे दूं, उसके बाद में वोकैब दूं। नहीं, पहले वोकैब लिख लीजिए, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। वोकैब क्या है? जैसे दयालु, ये वोकैब है बेटा, वोकैबुलरी बोलते हैं इसे, वोकैब। वोकैब का मतलब क्या होता है, यानी मीनिंग, वर्ड मीनिंग, पावर मीनिंग, अलग अलग प्रकार से इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दयालु, दयालु को क्या इंग्लिश में बोलते हैं बेटा? काइंड। क्या बोलते हैं? काइंड। स्वस्थ, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? हेल्दी। आप देखिएगा हेल्दी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? हेल्दी। ये हेल्दी है। आप लोग इसको हेल्थी भी बोलते हैं, हेल्थी। था नहीं बोलना है, हेल्दी बोलना है, याद रखेंगे, हेल्दी, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये हो गया। अब 5 में दूंगा, आप ध्यान रखेंगे, गरीब। गरीब को क्या बोलते हैं? पुअर, यही ना? पुअर आपको नहीं बोलना है, पुआ बोलना है, पुआ, पुआ। पुअर आपको नहीं बोलना, आर जहां पे रहे वहां पे या का साउंड, या का या वा का, यानी आपको एक्चुअली या का साउंड, पुआ, पुआ ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका साउंड होना चाहिए। गरीब हो गया, ठीक है, ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये 3 हो गया बेटा। चौथा है शरारती। मुझे पता है कि ये आपको आता है, NAUGSTY, नाटी।
ठीक है। नॉटी, ये नॉटी लिखा हुआ बेटा, ये नॉटी लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नॉटी हो गया। चौथा हो गया दुष्ट, विक्ड। विक्ड मीन्स क्या होता है? दुष्ट होता है। ये 5 वोकैब है बेटा, इसको आपको क्या करना है? लर्न करना है। लर्न इट विथ स्पेलिंग, यानी इसे बेटा आपको स्पेलिंग सहित याद करना है। जब आप इसे स्पेलिंग सहित याद करेंगे, इसको 2 4 5 बार आप इसे क्या करें? याद करें, इसको लर्न करें, स्पेलिंग सहित बोलने का प्रयास करें, ठीक है। तब जाकर के आपको ये अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इन वर्ड्स को आपको यूज कहां पे करना है। अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में ये बताया है, वोकैब जो दिया है, अवेलेबल कराया है, उनका यूज कहां पे आपको करना है। मैं बोल करके भी दिखाऊंगा और आपको भी बोलना पड़ेगा, समझ पा रहे बात। तो स्ट्रक्चर्स में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर्स पे आप लोगों को प्रयास करना है बोलने का। अब स्ट्रक्चर्स क्या है? पहला स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे, ही, सी, इट, या कोई नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, समझ में आ रहा बात? यानी आप कह सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई चीज सिंगुलर हो, एक हो, तो उसके साथ में बेटा आप इज लगाइएगा। क्या लगाइएगा? इज। उसके बाद में आप नाउन लगाएंगे या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर्स मैं आपके समक्ष दे रहा हूं आपको, जैसे यू हो गया, दे हो गया, बी हो गया, या प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके साथ में बेटा आप क्या लगाओगे? तो उसके साथ में आपको लगाना है बेटा आर। उसके बाद में आप नाउन लगाएंगे या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे। बात में समझ में आ रहा है? तीसरा क्या हो रहा है? तीसरा स्ट्रक्चर, अगर आई सब्जेक्ट है, याद रखना बेटा, इसको आई नहीं बोलते हैं, आई नहीं, इसको आई नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे आप? आय। आय, क्या बोलेंगे? आय। मैं इस सब चीजों फोनिक्स कल के लेक्चर में आप लोगों को, क्लास 2 में आप फोनिक्स के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आय हो गया। अगर आय बेटा है तो उसके साथ में वर्ब जो लगेगा वो आय होगा, और उसके बाद में नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये हो गए स्ट्रक्चर्स। इन्हीं स्ट्रक्चर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके उन पांचों बेटा एडजेक्टिव्स को यूज करना है, बोल करके आपको यूज करना है। जैसे मैं आपके समक्ष बोल करके आपको दिखा देता हूं, आप शॉर्ट में या एकदम अच्छे तरीके से बोलेंगे, कोई हेजिटेशन फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बोलना है आई एम हेल्दी, आई एम काइंड, आप आई एम को आई एम बोल सकते हो, आई एम हेल्दी। इसको आई एम को बेटा ध्यान देंगे, आई एम को, आई और एम को आई और एम को बेटा शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, इसको आई एम बोलते हैं, आई एम। क्या बोलेंगे? आई एम। समझ में आ रहा बात? तो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम काइंड, आई एम पुअर, इस तरह से आपको बोलना है। समझ में आ रहा बात? यू आर पुअर, यू आर हेल्दी, सी इज हेल्दी, ही इज हेल्दी, वी आर हेल्दी। जब हम लोग कई लोग रहेंगे तो क्या बोलेंगे? वी आर हेल्दी। आप ज्यादा स्टाइलिश मत बोलिए, अभी आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बोलिए। जैसे आई एम हेल्दी, यू आर हेल्दी, वी आर हेल्दी, ही इज हेल्दी, सी इज हेल्दी। अब कोई लेडीज है तो उसके लिए सी लगाएंगे, और कोई जेंट्स है तो उसके लिए ही लगाना है आपको। समझ में आ रहा बात? इस तरह से आपको बार बार इसको आपको यूज करना है। 5 मैंने आप लोगों को बताया, 5 जो एडजेक्टिव दिया है, उन 5 एडजेक्टिव का प्रयोग आपको कहां करना है? इन सभी तीनों
एक मान लीजिए आप यहाँ पे हेल्दी का प्रयोग एक बार सी के साथ में किए, फिर एक बार ही के साथ में करेंगे, एक बार किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, समझ में आ रहा बात, या कोई लड़की का नाम लेकर के, फिर आप यू के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में, इस तरह से आपको सभी के साथ में एक का प्रयोग यानी एक एडजेक्टिव का प्रयोग आपको करना है और बोलने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होंगी, इंफॉर्मेटिव लगी होंगी और आप बड़े अच्छे तरीके से इस क्लास का एंजॉय लिए होंगे और अच्छे तरीके से समझे हुए होंगे। ठीक है, और मैं ऐसा भी आशा करता हूं कि आपने अपने नोट्स बुक में इसको लिखा भी होगा। ठीक है, तो क्लास को, ये क्लास सेकंड था बेटा, मैंने इसको यहीं पे मैं इसको यहीं पे एंड करना चाहूंगा और मैं आप लोगों से कल के लेक्चर में मुलाकात होगी यानी क्लास थर्ड में। और एक बात ध्यान रखेंगे, आप लोगों को क्लास अब रेगुलर मिलेगी, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बेटा आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अंदर से एनर्जी आता है, अच्छा लगता है, ये फील होता है कि हाँ कोई पसंद कर रहा है, मुझे कंटेंट डिलीवर करना चाहिए। ठीक है, और जब आप लोग लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा सा निराशा होता है, तो ऐसा आप लोग ना करें, आप लोग अच्छे से पढ़ें, लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ में जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उनके साथ में शेयर भी किया करें। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, मिलेंगे क्लास थर्ड में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और आप सभी को जय सिया राम।